वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड ऑन लर्न कंप्यूटर हार्डवेयर फ्रॉम साइन कंप्यूटर। देखिए एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। देखिए एक एचपी की मशीन मेरे पास आई है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर इसे ऑन करता है। जैसे देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मैंने इसको ऑन किया, पावर आ गई इसमें। ठीक है जी, एक बार टेढ़ा करके दिखा देता हूँ। दिखाइए आप इधर देखिए, इसके फैंस मूव हो रहे हैं। ये ऑटो मूव होते हैं, ये ऑटो ही बंद हो जाते हैं। ये देखो ये बंद हो गया, अब ये दोबारा से ऑन हो जाएगा। ठीक है जी, ये ऐसे ही मिसबिहेव कर रहा है। तो इसी और इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा। उधर स्क्रीन दिखा दीजिए, स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं आता, ये नॉन डिस्प्ले पीसी है। ठीक है जी, तो इसी का सोल्यूशन करेंगे आप हम। इसमें सबसे पहले देखिए, इसके लिए क्या करना है हमें। सबसे पहले जो पहला काम है, ये इसका हार्डवेयर या हार्ड डिस्क लगी हुई है इसकी। ठीक है जी, ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये इसकी पावर केबल है। सीपीयू को हम पहले सीधा पीछे से बंद करेंगे, पावर स्विच इसका ऑफ करेंगे हम। ठीक है, इसको बंद होने दीजिए, बंद हो गया। सबसे पहले हम इसकी हार्ड डिस्क की जो है ये पावर केबल हम निकाल देंगे। देखिए ये इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसका ट्रबल शूटिंग करने के लिए इस कंप्यूटर को बार बार डायरेक्ट ऑन करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऑफ करना पड़ेगा। और अगर हम डायरेक्ट हार्ड डिस्क को ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं बार बार, तो हार्ड डिस्क के डैमेज होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। तो अभी ये पावर केबल निकल गई तो हमारी हार्ड डिस्क जो है वो सेफ हो गई। ठीक है जी, अब दूसरा काम, जैसे ये ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, उसके लिए सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है कि रैम को निकालो। रैम को निकालना कैसे है, ये दोनों तरफ इसके लॉक होते हैं, वाइट लॉक होते हैं रैम की तरफ, दोनों तरफ। तो एक लॉक को नीचे दबाओगे, जैसे मैंने दबाया ये रैम बाहर आ गई। दूसरी तरफ से दबाओगे तो दूसरी तरफ से बाहर आ गई। ये इसका रैम आ गया बाहर। ठीक है जी, देखो अब ये जो रैम की स्लॉट, इसे हम स्लॉट बोलते हैं रैम का। ये जो ब्लैक वाली है, जहाँ पे रैम हम इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं, उसको रैम की स्लॉट बोलते हैं। तो सबसे पहले इस रैम की स्लॉट को हम ब्रशिंग करेंगे अच्छी तरह से। कई बार क्या होता है, आजकल बरसात हो रही है, मॉइस्चरी वेदर है, तो वहाँ पे मॉइस्चर आ जाता है। तो इसको हम ब्रश से साफ़ करेंगे अच्छी तरह से। और ये जो रैम है इसकी, रैम के जो गोल्डन एरा पिन्स है ना, इनको हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे किसी ब्रश के साथ या कोई इरेजर के साथ। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो ये मैंने ब्रश लिया, इसको जो बिल्कुल अच्छी तरह से इसको क्लीन कर दीजिए आप। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो हम कर रहे हैं प्रोसेस, इससे करने से ये कंप्यूटर का डिस्प्ले आ जाएगा, लेकिन 1% चांसेस होते हैं कि रैम में मिट्टी वगैरह होती है या मॉइस्चर वगैरह होता है, तो उससे ये आ जाती है। पहले इसको ऐसे क्लीन कर लो। ठीक है जी, फिर इसको हम लगा के देखेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, ये रैम लग गया इसका। स्विच ऑन करते हैं और अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। देखो कंप्यूटर मैंने ऑन कर दिया। लेट्स सी इसका डिस्प्ले आता है कि नहीं आता है। नहीं, देखो ये सेम बिहेव कर रहा है। रैम को साफ करने से इसका डिस्प्ले नहीं आया। ठीक है जी, कोई बिहेव भी नहीं कर रहा। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या है, इसको पीछे से बंद करो, डायरेक्ट रैम को निकाल लो। देखो अब दोबारा बार बार हमें बंद करना पड़ रहा है। अगर हार्ड डिस्क की पावर केबल लगी होगी तो ये हार्ड डिस्क हमारी खराब हो जाएगी। अब कोई रिस्क नहीं है, हार्ड डिस्क फ्री है हमारी। तो अब मैंने क्या किया, रैम को निकाल दिया। विदाउट रैम के हम पीसी को ऑन करेंगे। ठीक है जी, ये मैंने कंप्यूटर ऑन कर दिया। देखो जब हम पीसी को विदाउट पीसी को ऑन करते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, हाँ ये अब देखो जी सीरीज, ये जो बीप की आवाज आ रही है ना, साउंड आ रही है, तो ये क्या है कि ये जो मदरबोर्ड है, ये क्लियर हो गया कि हमारा मदरबोर्ड ठीक है। वो अब रैम की रिक्वायरमेंट है, उसको रैम मांग रहा है मदरबोर्ड। हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो रैम की रिक्वायरमेंट है वो, तो मतलब ये रैम हमारी खराब है। अब देखिए क्या करेंगे, दूसरी रैम लगा के देखते हैं, इसको चेक करते हैं। सीधा बंद कर दिया मैंने, मेरे पास और रैम्स हैं, अपन और रैम लेते हैं दूसरी, इसको चला के चेक करते हैं। रैम लग गई सर। इसी को ऑन, पीछे से सीधा ऑन किया मैंने और कंप्यूटर कर दिया मैंने ऑन। देखो फैन चल गए। ये एक बार बंद हुआ है, ठीक है, उसने रैम को चेक किया, रैम आ गई मेरे पास कि नहीं आ गई। देखो अब वो ऑन हो गया पीसी। अब दिखाता हूँ आपको, अब आप स्क्रीन दिखाइए। लो वो देखो अब इसका डिस्प्ले आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो दो चीजें क्लियर हो गई आपको।
सबसे पहले कि ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है। ट्रबल शूटिंग करते हुए हमें सबसे पहले हार्ड डिस्क की पावर केबल निकाल देनी है, रैम को क्लीन करके दोबारा चेक करना है हमें। चल गई तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा मत्थापच्ची नहीं करनी है। रैम निकाल के साइड पे करो, नई रैम लगा के चेक कर लो। नई रैम लगाई है, डिस्प्ले आ गया पीसी का। अब मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से बंद करूँगा डायरेक्ट इसको पीछे से। ठीक है जी, सिस्टम बंद हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसकी जो हार्ड डिस्क की हमने पावर केबल निकाली थी, ठीक है, अभी आ जाएगी यार, कहाँ रहेगी सिस्टम कर गई तो। ठीक है जी, ये अब ये दोनों केबल लग गई इसकी। पीछे सीधा ऑन करेंगे इसको और इसको हम चेक करेंगे। देखिए एक बार ऑन होने के बाद फैन बंद होता है, ये इसका नॉर्मल बिहेव है, ये क्योंकि ये ब्रांडेड पीसी है। ब्रांडेड पीसी का अपना ही एक बिहेव होता है, वो ऐसे ही बिहेव करते हैं। एक बार ऑन होके पावर सप्लाई चेक होएगी सारी, मदरबोर्ड चेक होएगा, उसके बाद डिस्प्ले आएगा। अब देखो उधर डिस्प्ले आ गया आपका। अच्छा दूसरी चीज, एक चीज और बताता हूँ फ्रेंड्स, जब भी हमें कंप्यूटर ऑन करना है, ठीक है, अभी तो मैंने आपको बताया कि रैम निकाल के साफ करनी है तो डिस्प्ले आएगा, ये है, उधर विंडो खुल गई। तो जब भी कंप्यूटर हमें चेक करना है ना, तो आपको क्या करना है, अगर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं आ रहा, ठीक है, और कंप्यूटर ऑन है, स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो सबसे पहले क्या करना है, ये देखो कीबोर्ड के ऊपर एक नम लॉक का बटन होता है, इसको जब दबाओगे, यहाँ पे इंडिकेटर देखो आप, मैं इसको दबाऊंगा तो ये ऑफ होना चाहिए यहाँ से। जब ये ऑन ऑफ हो रहा है तो इट्स मीन ये है कि कंप्यूटर का डिस्प्ले आ गया। अभी वो ऑन ऑफ इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज विंडो अभी अंडर प्रोसेसिंग है, विंडो नहीं खुली है अभी। जब इसकी विंडो खुल जाएगी तो ये बिहेव करेगा। जब इसको दबाएंगे तो ये देखो ये बंद हो गया, अब ये फिर से ऑन हो रहा है। ये ऐसे जब ये विंडो प्रॉपर खुल जाएगी तो ये नॉर्मल बिहेव करेगा। एक बार दबाने से ये ऑन होना चाहिए, एक बार दबाने से ये बंद होना चाहिए। अगर ये ऐसे बिहेव कर रहा है तो इट्स मीन कंप्यूटर चल रहा है, एलसीडी में प्रॉब्लम है। और अगर ये नम लॉक का बटन बिहेव नहीं कर रहा, ये इंडिकेटर ऑन ऑफ नहीं हो रहा, तो मतलब एलईडी ठीक है और सीपीयू खराब है। तो ऐसे ही हमें ट्रबल शूटिंग करनी है। ये देखो मैं दबा रहा हूँ, विंडो खुल गई है ना उधर मेरी, तो ये नॉर्मल बिहेव कर रहा है। ठीक है जी, ये लो कस्टमर का पीसी ऑन हो गया। ठीक है, अब क्या पासवर्ड आपने को पता नहीं, अपनी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब ये देखो इधर नम लॉक का बटन ऑन ऑफ हो रहा है नॉर्मल। सपोज कंप्यूटर चल रहा है और ये ऑन ऑफ नहीं हो रहा ना, तो इट्स मीन सीपीयू खराब है, एलईडी ठीक है। ठीक है जी, तो आपने देखा बिल्कुल इजी है, बिल्कुल थोड़ी मोटी प्रॉब्लम्स आप घर में भी अपनी सॉल्व कर सकते हो। ये प्रॉब्लम मैक्सिमम तब आती है जब आपका कंप्यूटर काफी टाइम से बंद रहे और वो ऑन ना हो, तो उसमें मिट्टी भर जाती है, डस्ट भर जाती है, तब ये प्रॉब्लम पीसी में आती है, या फिर रैम खराब होती है। तो आप चेक कर सकते हो अपने घर पे ही नॉर्मली। तो ओके फ्रेंड्स, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।